खबर होगी पारदर्शी, हर सच होगा सामने। जानिए मेरे साथ हर सोमवार शाम 7 बजे वार्ड समीक्षा में। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सरकार द्वारा टैक्सी कार संचालकों के लिए बनाए गए नियमों का उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ ने विरोध शुरू कर दिया है, जिसको लेकर मसूरी में उत्तराखंड टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा, अगर सरकार ने टैक्सी कार संचालकों के लिए बनाए गए नियमों में संशोधन नहीं किया तो पूरे प्रदेश में टैक्सी मैक्सी महासंघ के साथ प्रदेश की अन्य ट्रांसपोर्ट यूनियन भी चारधाम यात्रा का विरोध करेगी और अगर उसके बाद भी सरकार ने नियमों को बदला नहीं तो प्रदेश भर में चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। बता दें कि आगामी चारधाम यात्रा में व्यवस्था बनाए जाने के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ स्वप्रमाणित फॉर्म भी देना होगा। इस पत्र में वाहन में सवार यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्थाओं का ब्यौरा शामिल होगा। ये फॉर्म जमा न करने पर वाहनों को ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे चेक पोस्ट पर वाहन रुकवा देंगे, जिसके बाद उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। इस साल 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। पिछले साल यात्रा की शुरुआत में प्रशासन को भीड़ नियंत्रण में भी भारी मशक्कत करनी पड़ी थी। इस बार प्रशासन डिक्लेरेशन फॉर्म को भी अनिवार्य करने जा रहा है। यातायात निदेशक आईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि इस फॉर्म में यात्रा में जाने वाले लोगों के रहने खाने आदि की व्यवस्था की पूरी जानकारी दर्ज होगी। इसे वाहन के नंबर के साथ ही जोड़ा जाएगा, फिर चाहे वह वाहन प्राइवेट हो या फिर कमर्शियल। उन्होंने बताया कि इस बार 30 ANPR कैमरे यात्रा मार्ग पर इसकी निगरानी से की जाएगी। जो नियम अभी उत्तराखंड सरकार ने किया है कि चारधाम यात्रा में जो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको देना पड़ेगा यात्री को, पहले तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरी किया था और अब उसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी किया कि आप कहाँ रहेंगे, कौन से होटल में रहेंगे, कौन से रेस्टोरेंट में खाएंगे, कहाँ आपको रुकना होगा। ये सब चीज़ जो बाध्यताएं की जा रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा टूरिस्टों के लिए चारधाम यात्रा के लिए, मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और अगर इन्होंने इस प्रकार के इस नियम को वापस नहीं लिया तो हम लोग चक्का जाम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे और पूरे चारधाम का हम लोग विरोध करेंगे, पूरे उत्तराखंड से। दिक्कतें जैसे आप बता रहे हैं कि नियम बना दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे में तो बहुत दिक्कतें होनी है। सरकार ने पहले तो की थी कि आपको रजिस्ट्रेशन होना बहुत अनिवार्य है। अब रजिस्ट्रेशन के साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म एक किया कि आप कौन से होटल में ठहरेंगे, कौन से ढाबे में खाएंगे, कौन से रेस्टोरेंट में खाएंगे, कौन से होम स्टे में रुकेंगे। तो आप तो अपने टूरिस्ट को यहाँ पे उनको इतनी बाध्यता कर रहे हैं, उनको इतनी ज़बरदस्ती उनके लिए किया जा रहा है कि आपको बड़कोट ज़रूर पहुँचना है। अगर कहीं लैंडस्लाइड हुआ कैसे पहुँचेगा आदमी बड़कोट या नैनबाग से? या बरसात में इतनी बरसात होती है, लैंडस्लाइड होता, कभी किसी की गाड़ी ख़राब होती, कभी कुछ होता, तो आदमी की तुम आप कैसे क्या क्या नियम बना रहे हो? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ के लोगों को रोज़गार देना चाह रहे हो या हमारा रोज़गार छीनना चाह रही है सरकार। तो क्या इसका विरोध किया जाए? इसका पूर्ण रूप से विरोध किया जाएगा। अभी मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड सरकार को ये लेटर देना चाह रहा हूँ और अपनी पीड़ा उन तक पहुँचा रहा हूँ। यदि उन्होंने नहीं सुनी तो हम लोग अभी एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने जाएंगे, वो हमारे परिवहन मंत्री भी है। अगर उन्होंने हमें समय नहीं दिया तो हम लोग ये चक्का जाम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे।